मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से बौखलाए अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी है। इसलिए मौका मिलते ही बीजेपी पर वे हमलावर हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ऐसा ही एक मौका दिखा तो अरविंद केजरीवाल ने तैश में आकर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को नियमों को ताक पर रखकर 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 साल के लिए विधानसभा से सस्पेंड करवा दिया। लेकिन जैसे ही विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में अपने निलंबन को चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने 1 साल के निलंबन को रद्द कर दिया और विजेंद्र गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने का निर्देश देते हुए विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गुप्ता की उस याचिका को स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के विवरण के अवलोकन से पता चलता है कि सदन की बैठक के दौरान याचिकाकर्ता और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों दोनों ने हंगामा किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने जनादेश के कारण विधानसभा या किसी अन्य निर्वाचित सदन के सदस्यों को सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सदन की गरिमा बनाए रखें। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 21 मार्च को गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम का अवलोकन किया, जिसमें यह कहा गया कि एक बार एक सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है तो निलंबन की अवधि पहली बार 3 बैठकों के लिए, दूसरी बार 7 बैठकों के लिए और बाद के अवसरों पर जब तक कि सदन द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए शेष सत्र के लिए, बशर्ते निलंबन की कोई भी अवधि किसी भी स्थिति में शेष सत्र से अधिक नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये गुप्ता का पहला निलंबन था और नियम को ध्यान में रखते हुए निलंबन सिर्फ 3 बैठकों के लिए हो सकता है, जो उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सरनेम को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी ने उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली। कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां इसके लिए बीजेपी और अदालत को दोषी मान रहे हैं, तो कांग्रेस को अब उस कानून में ही खामी नजर आने लगी, जिसके कारण राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इसके लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसका इरादा उस कानून को ही खत्म करवाने का है, जिसके आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता गई। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी इस मामले में फंसे कैसे? उनकी सदस्यता जाने के पीछे की वजह क्या कानून है या बीजेपी या फिर अदालत? हकीकत तो ये है कि इसके पीछे बीजेपी तो कतई नहीं है, बल्कि इसके पीछे वकीलों की वो टीम है जो इस पूरे मामले में राहुल गांधी की पैरवी कर रही थी। उन्हीं वकीलों की वजह से राहुल गांधी इस पूरे मामले में इस कदर फंस गए कि उन्हें अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। असल में मानहानि के जो मामले होते हैं उनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा माफी के साथ ही हो जाता है। इस मामले में भी अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो शायद अदालत में ही इस पूरे मामले पर कोई समझौता हो जाता और तब अदालत राहुल गांधी को न तो दोषी करार देती और न ही उनकी सदस्यता जाती। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी सूरत की अदालत में 3 बार पेश हुए और तीनों बार में एक बार भी अदालत से ये नहीं कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इससे पहले कभी मानहानि के मामलों में माफी न मांगी हो। 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का जो नारा लगाया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार माफीनामा पेश किया और इनमें जो अंतिम माफीनामा था उसमें राहुल ने चौथे पॉइंट में ये लिखा था कि वो बिना शर्त अपने इस गलत बयान के लिए माफी मांगते हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे और उन्होंने तब राहुल गांधी को जो सलाह दी उसकी वजह से राहुल गांधी माफी मांगकर इस केस से मुक्त हो गए थे। राहुल गांधी ऐसा ही कुछ इस मामले में भी कर सकते थे, लेकिन शायद उनके वकीलों ने इस बार उन्हें ये सलाह न दी हो। वो माफी नहीं मांग पाए और इसी वजह से राहुल गांधी इस मामले में फंसते चले गए और अब वो इस वजह से सांसद से पूर्व सांसद बन गए हैं। देश के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, बड़े बड़े नेताओं की मानहानि की और बाद में जब वे मामले में अदालत पहुंचे तो इन नेताओं ने बिना देरी किए माफी मांग ली। माफी के साथ इन नेताओं ने अदालत में खड़े होकर ये भी माना कि उनके आरोप गलत थे। अरविंद केजरीवाल तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने बिना हिचक कई बार माफी मांगी। पहला मामला भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उन्हें देश के सबसे बड़े भ्रष्ट नेताओं में से एक बताया था। लेकिन बाद में जब ये मामला अदालत पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल ने बिना शर्त अपने इस बयान के लिए नितिन गडकरी से माफी मांग ली और वे बच निकले। 2018 में अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल पर तब आरोप लगाया था जब वे संचार मंत्री थे। तब उनके बेटे अमित सिब्बल एक मामले में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर पेश हुए थे। लेकिन बाद में जब कपिल सिब्बल ने इन आरोपों के लिए अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा किया तो अरविंद केजरीवाल ने उनसे माफी मांग ली। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया भी आरोपी थे और उन्होंने भी अदालत में माफी मांगी थी। इसके अलावा मार्च 2018 में अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स के काले कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में भी उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
मैं डरता नहीं, मैं सावरकर नहीं हूं जो झट से माफी मांग लूं। गांधी कभी माफी नहीं मांगते। लोकसभा की सदस्यता छिन जाने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के कई डायलॉग्स मारे। बात नहीं बनी तो सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही भड़क उठे। बीजेपी के लिए काम करना चाहते हो तो उसका झंडा अपनी छाती पर लगा लो, फिर मैं उसी तरह से जवाब दूंगा। लेकिन राहुल गांधी का सबसे जोरदार डायलॉग रहा, गांधी कभी माफी नहीं मांगता। आइए राहुल गांधी के इस डायलॉग की हकीकत हम आपको बताते हैं। हकीकत यह है कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी इससे पहले 3 बार माफी मांग चुके हैं, वे भी एक ही मामले में। 2019 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का विवादास्पद नारा लगाया था। राहुल गांधी के इस नारे के जवाब में बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। मोदी ने देश भर के चौकीदारों की रैली कर डाली, लेकिन कानूनी रूप से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां राहुल गांधी को तब तक माफी मांगते रहनी पड़ी जब तक सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में राहुल गांधी को 3 बार माफीनामा पेश करना पड़ा और इसमें जो अंतिम माफीनामा था उसमें राहुल ने चौथे पॉइंट में ये लिखा था कि वो बिना शर्त अपने इस गलत बयान के लिए माफी मांगते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे और उन्होंने तब राहुल गांधी को जो सलाह दी उसकी वजह से राहुल गांधी माफी मांगकर इस केस से बच निकले। अगर मोदी सरनेम मामले में भी राहुल गांधी माफी मांग लेते तो शायद वे बच जाते। इसलिए राहुल का ये डायलॉग कि गांधी कभी माफी नहीं मांगते महज एक जुमला ही है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि आज के हिंदुस्तान में पार्टियों को मीडिया और बाकी संस्थानों से जो सपोर्ट मिल रहा है वह अब नहीं मिलता। मोदी सरनेम पर सजा मिलने के सवाल पर राहुल ने कहा कि ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये मोदी जी और अडानी के रिश्ते का मुद्दा है। ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है। चाहे मुझे जेल में डालें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। मैं वायनाड के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखूंगा कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। मुझे इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया कि प्रधानमंत्री मेरी अगली स्पीच से डरते हैं। वह मेरे अगले भाषण से डर रहे थे जो अडानी पर होने वाला था। मैंने ये उनकी आंखों में देखा है, तो वह मेरे अगले भाषण से घबराए हुए थे। वह नहीं चाहते थे कि संसद में मेरा अगला भाषण हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अनर्गल बातें करना और अपमानजनक तरीके से आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कई दूसरे नेता भी उसी राह पर हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत तो बदजुबानी में कई बार राहुल गांधी से भी आगे निकल जाते हैं और इसी चक्कर में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तो छिन गई और संजय राउत की राज्यसभा की सदस्यता छिनने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति को भेजा जा रहा है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई की जानी है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये प्रस्ताव संजय राउत की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। हालांकि बाद में राउत ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सिर्फ शिंदे गुट के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रथम दृष्टया शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया। विधानमंडल में चोरों का गिरोह उनकी ऐसी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ उल्लंघन का प्रस्ताव रखा गया था। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का कहना है कि संजय राउत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से वह संतुष्ट नहीं हैं। राउत ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाली समिति पर सवाल उठाए थे। संजय राउत राज्यसभा सदस्य भी हैं और इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को भेजी जा रही है। संजय राउत ने अपने कोल्हापुर दौरे पर 1 मार्च को बेडिया संवाद में विधानमंडल को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था ये विधानमंडल नहीं चोर मंडली है और इसके बाद विधायक अतुल भातखलकर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की थी। उन पर महाराष्ट्र विधानमंडल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के अपमान का आरोप लगाया गया। उसी दिन राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया। पहले उन्हें नोटिस का जवाब 3 मार्च तक देना था, लेकिन बाद में उन्हें 20 मार्च तक का वक्त दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।